अक्सर आपने देखा और सुना होगा गांव के बड़े बुजुर्गों को गांव की समस्या के बारे में बोलते हुए, लेकिन अब गांव का बच्चा बच्चा बोलने लगा है। बहादुरगढ़ में मंडूडी गांव में महज 9 साल की एक छोटी सी बच्ची ने डीसी के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से अपने गांव की बात रखी है। 9 साल की मानवी ने डीसी के सामने खड़े होकर कहा कि गांव में बिजली नहीं आती, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, इन्वर्टर की रोशनी में पढ़ना पड़ता है। मानवी ने कहा कि स्कूल के पीछे गंदगी है, उस गंदगी को साफ करवा के पार्क बनवा दो डीसी सर। मानवी ने गांव से बंदरों को भगाने के लिए भी डीसी सर से रिक्वेस्ट की है। छोटी सी बच्ची की गांव की समस्याओं की तरफ इतनी जागरूकता देखकर डीसी और पूरा प्रशासनिक अमला भी दंग रह गया। डीसी ने भी बिटिया का हौसला बढ़ाते हुए गिफ्ट में पेन दिया। डीसी ने कहा कि मानवी ने जिस तरीके से गांव की बात रखी वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अब लगता है कि बच्चे भी हर बात के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने गांव को सभी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर जिला उपायुक्त भी गांव-गांव जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडूडी गांव में भी जिला प्रशासन ने जनसंवाद कार्यक्रम रखा। जनसंवाद में बिजली, पानी, जलभराव, गंदगी, फैमिली आईडी से जुड़ी 79 शिकायतें सामने आई। कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। 2 दिव्यांगजनों को मौके पर ही सर्टिफिकेट और रोडवेज पास बनाकर दिया गया। वहीं बाकी समस्याओं का भी समयबद्ध समाधान करने की बात डीसी ने कही है। जनसंवाद कार्यक्रम जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम करने का बेहतर माध्यम बन सकता है, बशर्ते यहाँ आई समस्याओं का समाधान तय समय पर हो जाए तो। मेरा नाम मानवी है। यहाँ पे मैंने डीसी सर को कुछ कंप्लेंट्स बताई है। जैसे हमारे यहाँ पे बॉयज स्कूल है, उसके पीछे बहुत सारी गंदगी है, तो वहाँ पे वो साफ करवा के पार्क बनवा दे। वहाँ पे यहाँ पे बंदर की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और गली टूटी फूटी है, वो रिपेयर करवाएं। और लाइट की बहुत ज्यादा, जैसे लाइट बहुत कम आती है, 2-2 घंटे 3-3 आती ही नहीं है। कभी कभी रात को तो बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं, वो तो फिर इन्वर्टर पढ़ाई में थोड़ी थोड़ी होती है, बट फिर भी कर लेते हैं। देखिए, आज लगभग 89 के करीब 89 के करीब शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो कोशिश की गई है कि सभी का समाधान मौके पे हो। 2 दिव्यांगजन को हमने यहीं पर सर्टिफिकेट बना के दिए हैं। उनके जो ट्रेवलिंग पासेस हैं रोडवेज के पास है वो भी यही बना करके दिए हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जनसंवाद से माध्यम से मौके पर ही समस्याओं का पता लगे और उनका समाधान हो पाए। कुछ समस्याएं निश्चित तौर पर ऐसी होती है जिनका समाधान मौके पर नहीं हो सकता, उसके लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं और इन समस्याओं को मैं खास तौर पर निजी तौर पर इसको फॉलो करके ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका कोई न कोई सुनिश्चित समाधान हो या फाइनल डिस्पोजल हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ जो मांग में आई हो पूरी की जा सके, लेकिन उनको कारण बताते हुए आवेदनकर्ता को संतुष्ट करते हुए बताया जाएगा कि इस वजह से काम संभव नहीं है। अन्यथा तकरीबन काम जो संभव थे उनका हमने मौके पर निपटा दिया। जल भराव और बिजली की समस्याएं क्या? देखिए, जल भराव के बारे में तो मैं आपसे यही आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं पिछले साल भर से अच्छी भली फसल खड़ी थी, ओलावृष्टि से खराब हो गई सारी। उसके बाद से मई जून के महीने में कभी बारिश नहीं देखी थी, बारिशें आ रही हैं इसमें। तो मौसम में परिवर्तन तो हुआ है शुरू, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन शुरू हुआ। तो एक तो हमें पर्यावरण की तरफ ध्यान देना चाहिए और जल भराव जहाँ जहाँ निकासी की आवश्यकता है वहाँ पर मैंने आदेश दे दिए हैं। जहाँ से भी उपलब्ध हो पाएगी इक्विपमेंट, मशीनरी जो उपलब्ध हो पाएगी। प्राथमिकता हमारी आबादी का इलाका है जहाँ लोग रहते हैं, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता हमारी कृषि का इलाका है जहाँ पर फसल को नुकसान हुआ है। सर, एक छोटी बच्ची ने समस्या रखी है, पार्क बनवाया जाए, बिजली कम आती है। हाँ, मैं उस बच्ची को बड़ा बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ उसको कि उसने इतनी छोटी उम्र में गांव की समस्याओं के बारे में सोचा है। और इससे ये साफ दिखता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं, नौजवान भी जागरूक हो रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि हम इन समस्याओं को निपटा पाएंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे।